उत्तराखंड के हरिद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया कि जिसे अगर आप भी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और ये भी वहाँ पर जांच करनी शुरू कर दी कि कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई, चोर आया हो और बुजुर्ग महिला ने चोरी करते हुए उसको देख लिया हो, और जब देख लिया हो तो चोर ने फिर उसका बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी हो। लेकिन वहाँ पर चोरी का कोई दूर से दूर तक कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे चोरी हुई हो। घर वालों से भी पूछताछ की तो पता लगा कि जिस वक्त बुजुर्ग महिला की हत्या हुई, घर वाले पूजा के लिए कहीं गए हुए थे। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। कई लोगों से बातचीत की गई, पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई। घर वालों से ये भी पूछा कि आपके घर में कोई चोरी तो नहीं हुई। घर वालों ने कहा कि सामान तो ज्यों का त्यों रखा है, किसी तरीके की कोई चोरी नहीं हुई। अब पुलिस ने इसी दौरान जितने आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे सबको खंगालना शुरू कर दिया। किसी के अंदर से कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे में एक युवक संदिग्ध रूप से घूमता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसकी पहचान की और फिर पहचान की बुनियाद पर, पहचान के आधार पर उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। वो कहने लगा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि पुलिस को वो संदिग्ध लग रहा था, फिर पुलिस ने जब उससे अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने वहाँ पर सच बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हाँ, इस बुजुर्ग महिला की हत्या मैंने ही की है। लेकिन पुलिस ने फिर उससे ये पूछा कि तूने हत्या तो की है, मगर ये हत्या तूने किस लिए की? तब उसने जो कुछ खुलासा किया वो वाकई रूह को कपा देने वाला था, दिल को दहला देने वाला था। उसने बताया कि जिस महिला की, बुजुर्ग महिला की मैंने हत्या की है, उनके बेटे की एक बेटी जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है, उसका एक लड़के से अफेयर चल रहा है और अफेयर का पता उसकी दादी को चल गया। दरअसल उस लड़की ने अपने आशिक को, अपने प्रेमी को घर से ले जा करके कुछ रुपए दिए, इसकी भनक दादी को लग गई। तो दादी ने इसका विरोध किया और उसको कहा कि तुम इतना हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो और तुमने इतनी बड़ी ये सब कुछ कर दिया कि तुमने अपने प्रेमी को घर से पैसे चोरी करके, पैसे ले जा करके अपने प्रेमी को दे दिए। ये सब बुरी बातें हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दादी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसको, लड़की को ये बात बहुत बुरी लगी। दादी की रोका टोकी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अब उसने अपने प्रेमी के दोस्त को, उसका जो प्रेमी जिससे वो मोहब्बत करती थी, जिससे अफेयर था, उसका दोस्त भी किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उस लड़की के पास उस लड़के और उसकी प्रेमिका की कुछ वीडियो थी। उसने अपने प्रेमी के दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी कुछ वीडियो मेरे पास हैं, मैं इसको वायरल कर दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो वायरल ना करूं तो तुमको मेरी दादी की हत्या करनी पड़ेगी, मेरी दादी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब उसने, आरोपी ने बताया कि मैं इस बात से डर गया और फिर मैं इसी उसमें लग गया कि किस तरीके से मैं इसकी दादी की हत्या कर दूं, वरना जो मेरी इसके पास वीडियो है, मेरी और मेरी प्रेमिका की कुछ प्राइवेट जो वीडियो है, अगर इसने उसको वायरल कर दिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। अब वो इसी धुन में लग गया, उसको हमेशा डर लगा रहता। उधर वो लड़की बराबर फ़ोन करके उसको कहती रही कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगी, वरना मेरी दादी को रास्ते से हटाओ, मेरी दादी को सब कुछ पता लग चुका है और मेरी दादी कभी भी कुछ भी कर सकती है। इस तरीके की बात उसने कही और मुझे मेरी दादी का रोक टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले कि मेरी दादी मेरे सभी घर वालों को बताए, तुमको मेरी दादी को मारना होगा, रास्ते से हटाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी। अब इस पर
उसके प्रेमी का वो दोस्त उसके घर पहुंचा। लड़की ने उसको बताया कि घर में कोई नहीं है, सब पूजा में गए हुए हैं। वो वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद जब घर में गया तो उसने दादी के सर पर वार किया। जब वो घर में गया तो दादी ने पूछा कि कौन हो, तो दादी ने ऐसे उसने कहा कि मैं आपकी लड़की को जानता हूँ। उसने जान पहचान सी कुछ बताई और उसके बाद वो वहाँ बैठ गया। दादी से उसने, उस लड़की की दादी से, जो कि बुढ़िया औरत, ज़ईफ औरत, उनसे पानी लाने के लिए कहा। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए उठी, आरोपी ने किसी धारदार चीज़ से, किसी वजनदार चीज़ से सर पर वार करके उनको नीचे गिरा दिया। और वो जिंदा न बच जाएं उसके बाद भी आरोपी लगातार वार करता रहा। और जब तक उनका दम नहीं निकल गया, जब तक उनकी जान नहीं चली गई, वो वहाँ से नहीं हटा। और हत्या करने के बाद वो वहाँ से आराम से निकल गया। लेकिन कहते हैं कि बुराई कभी नहीं छिपती है। कितना ही बड़ा जुर्म कर लीजिए, कितना ही छोटा जुर्म कर लीजिए, कितनी होशियारी से कर लीजिए, हमेशा बुराई सामने आती है। और जो इंसान जैसा करता है उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। एक ना एक दिन उसके ऐब का पता, उसकी साजिश का पता, उसके द्वारा किए हुए अपराध, जुर्म को कभी भी नहीं छुपाया जा सकता है, चाहे वो कितना ही शातिर क्यों ना हो। ऐसा इस मामले में हुआ। पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार वाले भी ये सुनकर के हैरत में हैं कि उनकी बेटी अपनी दादी की इस तरीके से हत्या करा सकती है। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।